चलिए आज इतिहास के एक सबसे बड़े और बहस वाले सवाल को देखते हैं। बाइबल आखिर हम तक पहुंची कैसे? कुछ लोगों के लिए ये आस्था की किताब है, तो दूसरों के लिए ये बस इंसानों द्वारा जमा किए गए पुराने ग्रंथों का एक कलेक्शन है। तो आज हम सबूतों को ही परखने जा रहे हैं। अच्छे, बाइबल की शुरुआत को समझने के लिए हमें एक एक करके आगे बढ़ना होगा। हम शुरू करेंगे आज के समय के कुछ आम सवालों और शक से। फिर ये देखेंगे कि ये किताबें लिखी कैसे गईं। उसके बाद कैनन क्या होता है, इस बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि पुराने और नए नियम दोनों को कैसे पहचाना गया और वो भरोसे के साथ हम तक कैसे पहुंचे। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि बाइबल बनी कैसे, आज के समय में जो शक हैं, पहले उनकी बात करना ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या बाइबल इंसानों की बनाई एक किताब से ज़्यादा कुछ है? तो चलिए पहले इन्हीं चुनौतियों को देखते हैं। देखिए, कुछ जाने माने स्कॉलर्स इस बात पर जोर देते हैं कि नए नियम की जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उनमें हजारों जगह पर फर्क हैं, और ये एक जायज चिंता है। अगर हमारे पास जो कॉपियां हैं वो ही एक जैसी नहीं हैं, तो हम किसी पर भी भरोसा कैसे करें? असल में इनमें से ज्यादातर फर्क बहुत मामूली हैं, जैसे स्पेलिंग की गलतियां या शब्दों का क्रम बदलना, जिनसे मतलब नहीं बदलता। लेकिन हाँ, ये सवाल कई लोगों के मन में एक शक जरूर पैदा करता है। तो ये सारे शक हमें एक ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। अगर बाइबल परमेश्वर की ओर से है, तो फिर ये हम तक पहुंची कैसे? क्या ये कोई दैवीय प्रक्रिया थी, या पूरी तरह से इंसानी आविष्कार, या फिर इन दोनों के बीच का कुछ? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें अब विचारों से हटकर ठोस बातों पर आना होगा। चलिए सबसे पहले उस असली प्रक्रिया को समझते हैं जिससे बाइबल को लिखा गया था। ये असल में दैवीय शब्दों और इंसानी हाथों का एक मिला-जुला काम था। इस प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक पार्टनरशिप की तरह देखना। ऐसा नहीं था कि ईश्वर ने बस कुछ शब्द बोल दिए और इंसानों ने रोबोट की तरह उन्हें लिख दिया। नहीं, बल्कि दैवीय प्रेरणा मानव लेखकों के जरिए हम तक पहुंची, जिसमें उन्हें अपनी सोच, अपनी भाषा और अपने लिखने के अंदाज का इस्तेमाल करने की पूरी आज़ादी थी। और जरा इस बात पर गौर कीजिए कि बाइबल लिखने वाले लगभग 40 लेखक कितने अलग अलग तरह के लोग थे। इनमें राजा थे तो मछुआरे भी थे, सेनापति थे तो डॉक्टर और भविष्यवक्ता भी थे। इतने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों का लिखा होना इस किताब की अंदरूनी एकरूपता को और भी ज्यादा खास बना देता है। और ये ग्रंथ किसी भी ऐसी वैसी चीज पर नहीं लिखे गए थे। इन्हें पत्थर, पेपायरस और चर्मपत्र जैसी टिकाऊ चीजों पर लिखा गया था, जिन्हें खास तौर पर लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए चुना गया था। यानी शुरू से ही इरादा ये था कि ये बातें सदियों तक बनी रहें। और ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि ये काम कितना बड़ा था। बाइबल किसी एक इंसान की जिंदगी में नहीं लिखी गई। इसकी किताबें लगभग 1500 सालों के दौरान 3 अलग अलग महाद्वीपों पर लिखी गईं। फिर भी वे सब मिलकर एक ही कहानी बताती हैं। तो ठीक है, हमारे पास दर्जनों लेखक हैं जो 1500 से ज्यादा सालों तक लिखते रहे। अब इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, उस समय के इतने सारे धार्मिक लेखनों में से ये किसने तय किया कि कौन सी किताबें बाइबल में शामिल होंगी और कौन सी नहीं? इसका जवाब देने के लिए हमें कैनन शब्द को समझना होगा। इसका शाब्दिक अर्थ है एक मापने वाली छड़ी, या कह लीजिए एक मानक। इसको एक रूलर या स्केल की तरह सोचिए। एक रूलर ये नहीं बनाता कि 1 इंच कितना लंबा होगा, वो तो बस उसे मापता है जो पहले से मौजूद है। ठीक उसी तरह कैनन का काम सच को बनाना नहीं था, बल्कि उस सच को पहचानने के लिए एक भरोसेमंद मानक बनना था, जिसे उस समय का समाज पहले से ही सच मान रहा था। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि शुरुआती चर्च की सभाओं ने सदियों बाद किसी कमरे में बैठकर बाइबल का आविष्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ औपचारिक रूप से उन लेखों को मान्यता दी जिन्हें लोग पीढ़ियों से पवित्र शास्त्र मानकर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये मानक, ये कैनन असल में काम कैसे करता था? चलिए अब ये देखते हैं कि इन पैमानों को उन किताबों पर कैसे लागू किया गया जिनसे मिलकर नया नियम बना। देखिए, किसी भी किताब को मान्यता मिलने के लिए उसे कई कठोर कसौटियों से गुजरना पड़ता था। पहला, क्या वो किसी प्रेरित यानी यीशु के किसी सीधे शिष्य ने लिखी थी? दूसरा, क्या वो प्रमाणिक थी यानी पहले से स्थापित सत्य से मेल खाती थी? तीसरा, क्या वो गतिशील थी यानी क्या उसमें परमेश्वर की जीवन बदलने वाली शक्ति दिखती थी? और आखिर में, क्या उसे शुरुआती चर्चों ने बड़े पैमाने पर स्वीकार किया और इस्तेमाल किया था? सिर्फ वही किताबें शामिल की गईं जो इन सभी पैमानों पर खरी उतरी। ठीक है, ये तो हुई नए नियम की बात। लेकिन पुराने नियम का क्या? वो इब्रानी धर्म ग्रंथ जो शुरुआती चर्च से बहुत पहले से मौजूद थे।
देखिए, पुराने नियम का कैनन तो यीशु के समय तक पहले से ही स्थापित हो चुका था। यहूदी समुदाय ने सदियों से इन पवित्र लेखों को पहचाना और सहेज कर रखा था, और खुद यीशु ने इसे आधिकारिक माना और इसके मुख्य हिस्सों की सीधे तौर पर पुष्टि की। और यही वजह है कि उस दौर के दूसरे समकालीन लेखन, जिन्हें अपोक्रिफा के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ ऐतिहासिक और ज्ञान की किताबों का संग्रह है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि कुछ लोगों के लिए वे महत्वपूर्ण थीं, पर उन्हें दैवीय रूप से प्रेरित नहीं माना गया, क्योंकि वे कैनन के भविष्यवाणी और सैद्धांतिक मानकों पर खरी नहीं उतरी। तो हमने देखा कि बाइबल कैसे लिखी गई और किताबों को कैसे चुना गया। अब ये हमें अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, क्या हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि आज हमारे पास जो ग्रंथ है वो वही है जो मूल रूप से लिखा गया था? चलिए, इसके हम तक पहुंचने के सफर के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। तो संक्षिप्त में, आज जो बाइबल हमारे पास है वो हजारों सालों में फैली एक असाधारण प्रक्रिया का नतीजा है। मानव लेखकों के जरिए दैवीय प्रेरणा, लेखकों द्वारा सावधानीपूर्वक संरक्षण और विश्वास करने वाले समुदायों द्वारा औपचारिक मान्यता। और ये बात पूरी चर्चा को एक नया मोड़ देती है, जो इस बात पे जोर देती है कि बाइबल का अधिकार चर्च के समर्थन का नतीजा नहीं, बल्कि उसकी नींव है। और ये हमें एक आखिरी गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी किताब जो 1500 सालों में 3 महाद्वीपों पर 40 लेखकों द्वारा लिखी गई, उसका आज भी मौजूद होना और उसका अनोखा संदेश एक ऐसे लचीलेपन और उद्देश्य की ओर इशारा करता है जो आज भी ईमानदारी से की गई जांच को आमंत्रित करता है।